हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से एसपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हो डे सेकंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि डे सेकंड में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से है जो कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, एक जब आपकी कंपनी शट डाउन हो और एक जब आपकी कंपनी ओपन हो। तो अभी जब हम फर्स्ट टाइम अगर कंपनी क्रिएट करेंगे उस टाइम क्या होगा, हमारी कंपनी शट डाउन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं होगी तो हम उसे ओपन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने जो पहला मेथड है व्हेन कंपनी शट, उसको क्या कहते हैं, हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन आपको फर्स्ट टाइम दिखाई देगा। ठीक है, जो सेकंड चीज हम करेंगे वो है हाउ टू ऑल्टर मॉडिफाई कंपनी। अगर मान लीजिए हमने कोई कंपनी बना दी और उसको फर्दर अगर इन केस अगर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस वगैरह करना पड़ जाए आपको, या क्रिएशन के वक्त में आपने कोई चीज छोड़ दी उसे बाद में चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से करेंगे इसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरा हम क्या जानेंगे कि हाउ टू डिलीट अ कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आपने से ज्यादा कंपनियां बना ली है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, एक जो आपने एक्स्ट्रा कंपनी बना ली है उसको, तो आप डिलीट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर चौथा क्या है, हाउ टू चेंज कंपनी, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक से ज्यादा कंपनियां बना रखी है, तो क्या होता है कि कई बार हम एक कंपनी में काम करते हैं फिर उसी टाइम हमें दूसरी कंपनी में भी कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है। तो क्या है कि आप एक ही बार में उन दोनों कंपनियों को ओपन करके आप उन दोनों कंपनियों में काम कर सकते हैं मूवमेंट के थ्रू। पांचवा हम जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी को शट किया जाता है, यानी कि आपने कंपनी ओपन तो कर दी बट उसे क्लोज भी तो करना पड़ता है, यानी शट भी करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और छठा जो लास्ट है, हाउ टू एग्जिट क्विट फ्रॉम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में ये भी तो आना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है टेलीप्राइम के सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, यानी क्विट करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो इन 6 चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट न्यू कंपनी, जिसमें हम पहले मेथड को देखेंगे जो कि है व्हेन कंपनी शट, यानी फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएशन। यानी जब भी आप पहली बार कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको यही ऑप्शन जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, टेलीप्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम उसमें आप देखेंगे सबसे टॉप पे आएगा क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। तीसरा क्या है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसको क्या करना होगा, उसमें फिल करना होगा। यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान देंगे कि इसमें ना 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा सेट टेलीवोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जो आपकी कंपनी का नेम होता है वो आपको क्या होगा, शो नहीं होगा। यानी आपने कंपनी ओपन करा है तब तो शो होगा, बट आपने कंपनी क्लोज कर दिया है यानी शट डाउन कर दिया है, और अगर आप उसे लिस्ट में देखेंगे, कंपनीज लिस्ट में देखेंगे, तो वो क्या होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, यानी डॉट डॉट या स्टार स्टार लगा हुआ आएगा। ठीक है, इनक्रिप्ट करना चाहते तो आप इस फीचर का यूज करेंगे। तो इसका यूज करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। सेकंड जो इसमें आपको फीचर दिखाई देगा वो है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको आपको तब यस करना है जब आप अपनी कंपनी में क्या करना चाहते हैं, यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंपनी ओपन करोगे तो वो आपसे क्या पूछेगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बगैर क्या होगा, वो कंपनी ओपन नहीं होगा। यानी आपने क्या लगा दिया, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड लगाना चाहते हैं कंपनी को ओपन करने के लिए तो इस फीचर को क्या कर देंगे, आप यस कर देंगे। ठीक है, फाइनली आपको क्या करना होगा, सेव करने के 2 मेथड होते हैं टैली में। आप या तो एंटर 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 करके जब तक कि एक्सेप्ट होके पूरा आप कंप्लीट सेव नहीं कर लेते तब तक एंटर करते रहें, और दूसरा एक सिंपल एक शॉर्टकट की होती है इसकी जो आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए। ये शॉर्टकट की सेव करने के लिए यूज की जाती है।
तो हमें क्या करना होगा, कंपनी को जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो इन 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस इसे हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम डेस्कटॉप पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ही ओपन होगा, आपसे हमेशा जब भी आपका लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको लाइसेंस के रिगार्डिंग एक विंडो अपेयर होगी। आपको सिंपली क्या करना है, एजुकेशनल मोड में इसको ओपन कर देना, क्योंकि हम पे कोई भी लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो आप टॉप पे देख पा रहे होंगे क्या दिख रहा है आपको टॉप पे, क्रिएट कंपनी। ठीक है, जैसा कि हमने स्लाइड्स में बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है इसी पे। सेकंड जो देखेंगे, सेलेक्ट रिमोट कंपनी। तीसरा स्पेसिफाई पाथ, इसमें भी। फिर चौथा क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इन तीनों ही ऑप्शन का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमारी कंपनी क्रिएटेड हो। तो हमें सिंपली फर्स्ट टाइम क्या करना है, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक विंडो अपेयर हो जाएगा कंपनी क्रिएशन के नाम का। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्या है, कंपनी डेटा पाथ, कि जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम के डेटा में। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे क्या लिख रहा है, कंपनी नेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसपी क्लासेस। ठीक है, एंटर कर देंगे आप। फिर क्या आ रहा है, मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, मोस्टली जो आपका जो कंपनी नेम होता है उसी का सेम नेम होता है। यानी जब भी आप टेलीग्राम से किसी को मेल भेजेंगे तो उस पर जो नाम लिखा हुआ आएगा, मेलिंग नेम क्या होगा, एसपी क्लासेस, यानी कंपनी के नेम से ही होता है मोस्टली। अगर आपका अलग है तो आप अलग कर सकते हैं। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, नीचे क्या आ रहा है ऑप्शन, एड्रेस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस जहाँ पे भी ये कंपनी जो है सिचुएटेड है, यानी जहाँ पे भी एग्जिस्ट है। ठीक है, उस एरिया का एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे। तो स्टेट कहाँ, मुंबई कहाँ पे है, स्टेट महाराष्ट्र में। तो हम यहाँ पे सिंपली महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये स्टेट जैसी आप लेंगे उसी के हिसाब से वो पिक कर लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे महाराष्ट्र लिया था तो इंडिया ले लिया। फिर क्या आ रहा है, पिन कोड। तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो, जहाँ पे भी कंपनी सिचुएटेड है, तो वो आपको क्या करना है, पिन कोड डाल देना है। ठीक है, अगर टेलीफोन नंबर हो तो वो भी आप यहाँ पे आप फीड कर देंगे। ठीक है, टेलीफोन नंबर यानी जो लैंडलाइन नंबर होता है वो, जो कि स्टार्ट किससे होता है, 011। फिर अगर मोबाइल नंबर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने ऐसी ही एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने ऐसी एक मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल एक्चुअल मोबाइल नंबर हो कंपनी का, वो आपको यहाँ पे फीड करना है। एक्चुअल लैंडलाइन नंबर फीड करना है। अगर कोई फैक्स नंबर हो तो वो भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, हम पे कोई फैक्स नंबर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया। अगला मेल आईडी है जो भी आपके कंपनी का, यहाँ पे जितनी भी डिटेल फिल करनी है हमको कंपनी की करनी है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपनी का जो है मेल आईडी वो हमने यहाँ पे फीड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी अगर कोई कंपनी का वेबसाइट हो तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल किसकी लिखनी है, कंपनी की। अपनी पर्सनल डिटेल नहीं लिखनी है, कंपनी की डिटेल लिखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर आप देखिए, दो तरीके का ईयर होता है, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर नॉर्मली जो आपके घर में लगा होता है, जो कि स्टार्ट कब से होता है, 1 जनवरी से, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे जो आएगा, हमेशा जो आएगा 1 अप्रैल ही आएगा। ईयर आपके हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2021 से। सपोज कि जनवरी 2021 में अगर आप कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो उसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर आता है, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अप्रैल जो बीत गया, अभी जो हमारा करंट में क्या चल रहा है, मई चल रहा है, 6 मई है। तो इससे पहले वाला जो अप्रैल आएगा वो कब आएगा, 1/4/2021 को। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट होगा, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ईयर आप देख लेंगे, जिस समय भी आप कंपनी जो है क्रिएट कर रहे हो उससे पहले जो अप्रैल आया है उसे आप यहाँ पे फीड करेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, बुक्स बिगिनिंग्स फ्रॉम, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो गया अप्रैल से, बट हमने जो कंपनी क्रिएट किया है वो कब किया है,
और हम उसमें एंट्री कब करेंगे वो वाली डेट आप यहाँ पे डाल दोगे। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 2 मई डेट डाल दी है, ठीक है। तो इसके नीचे आप सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों के बारे में ही स्लाइड्स में बताया था कि सेट टेलीवोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा। इसको हम यस कब करेंगे, जब हमें क्या करना हो, अपने कंपनी के नेम को कंपनी लिस्ट से क्या करना हो, हाइड करना हो, तब हम इसका यूज करेंगे। अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब हम दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। हम इसको यस करेंगे क्योंकि हम यूजर नेम और पासवर्ड से इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, यानी जब भी हम फर्दर अगर हम इसमें लॉगिन करें तो हम कर पाए। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया एस, पासवर्ड क्या लिख दिया हमने, वो भी हमने पासवर्ड कर दिया एस, और कन्फर्म पासवर्ड उसमें भी हमने क्या कर दिया एस। आपको सिंपली इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एक वार्निंग दे रहा था ये। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इनेबल टैली ऑडिट। तो हम ऑडिट का फीचर अभी इनेबल नहीं करते, इसको भी नो रहने देंगे। डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, हम इसको भी क्या कर देंगे, नो ही रहने देंगे, क्योंकि हम पे लाइसेंस तो है नहीं, हमें एजुकेशनल मोड में ही ओपन करना है, तो हमें इसको नो ही रहने देना। अगर यस कर दिया तो ये ओपन नहीं होगा फिर, ठीक है। ये जितने भी नीचे के आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको भी बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही आप रहने देंगे। पहला क्या कह रहा है, बेस करेंसी सिंबल, तो आपको पता ही अगर इंडिया में है तो इंडिया में रुपीज है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका में होते, यूएस में होते, तो वहां पे जो बेस करेंसी होती है क्या होती है, डॉलर, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा फॉर्मल नेम। तो फॉर्मल नेम क्या होता है हमारा, INR बोल सकते हैं, आप रुपीज भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मल नेम। फिर अगला आप देख सकते हैं सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 100 रुपीज लिखा है, तो जो रुपीज का जो सिंबल होता है वो क्या आएगा आपके 100 के एंड में आएगा, यानी बाद में आएगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए होता है, यानी पहले रुपीज का सिंबल हो और फिर अमाउंट है, यानी रुपीज का सिंबल और फिर क्या है 100 है। तो इसको हम क्या रहने देंगे, नो ही रहने देंगे, ठीक है। फिर अगला देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो हमें क्या है चाहिए, अमाउंट और जो सिंबल है उन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, स्पेस चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, यस ही रहने देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका अमाउंट जो है मिलियंस में शो करे तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाय डिफॉल्ट नो ही रहने देंगे, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा जो है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आप जितने भी लेना चाहे अमाउंट के बाद, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए 50 पैसे है, तो हम 50 पैसे को क्या लिखते हैं 100.50, यानी 2 डेसिमल प्लेस लेते हैं तो आप यहाँ पे 2 रहने देंगे। अगला क्या कह रहा है, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद का जो अमाउंट होता है वो रुपीज का क्या होता है, पैसा, तो पैसा ही रहने देंगे। और फिर जो लास्ट आपको क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, 2 ही रहने देंगे। और फिर इसको क्या कर लेंगे आप, एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके भी इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इसने क्या पूछ लिया आपसे, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि हमने वहां पे फीड किया था। अगर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड फीड नहीं किया तो ये विंडो नहीं आता। हमने यूजर नेम लिख दिया और पासवर्ड लिख दिया SS, और ये ओपन हो गया। तो अब ऊपर देख पा रहे होंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ही विंडो अपेयर होती है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। जितनी भी कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी फीचर्स हैं टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, अगर आपको पूरे फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे बाय डिफॉल्ट, तो आपको क्या करना होगा, शो मोर फीचर पे आपको यस करना होगा, जो कि यहाँ पे फिर आपको क्या होगा, सारे फीचर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको एस्केप करना है, तो आप एस्केप की का यूज करके क्या आ जाएंगे, बैक यानी होम मेन्यू पे आ जाएंगे। ये है गेटवे ऑफ टैली, ये हमारा क्या है होम मेन्यू। ऊपर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, टैली प्राइम EDU यानी एजुकेशनल मोड। अगर यहाँ पे कोई लाइसेंस होता, हमने कोई लाइसेंस एक्टिवेट किया होता, तो यहाँ पे 2 तरीके के लाइसेंस दिए जाते हैं टैली की तरफ से। एक तो होता है गोल्डन जो कि मल्टी यूजर होता है, और एक होता है सिल्वर जो कि सिंगल यूजर होता है। तो जैसा भी यूजर आपने एक्टिवेट किया होता है उसके हिसाब से यहाँ पे टैली प्राइम में दिखा देता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। और इधर जो राइट में आप एंड में देख पा रहे होंगे वो क्या होते हैं, शॉर्टकट बटन होते हैं हमारे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप करंट पीरियड है 1 अप्रैल 21 to 31 मार्च, जो कि हमने वहां पे फीड किया था।
ठीक है, यानी करंट पीरियड हमारा क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022। ठीक है, और इसी के साइड में आप देखेंगे तो करंट डेट आ जाएगा, जो कि हमने क्या फीड किया था कि बुक्स जो हम कमेंसिंग फ्रॉम कब से कर रहे हैं 2 मई से कर रहे हैं, तो वो वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी, जो भी आपने वहां पे फीड किया हो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेम आ जाएगा आपका, जो भी कंपनी का नाम आपने डाला हो, और यहाँ पे आ जाएगा नो वाउचर एंटर, क्योंकि अभी तक हमने एक भी वाउचर एंटर नहीं किया। जब हम एंटर करेंगे तो वो दिखा देगा कितने नंबर्स ऑफ वाउचर आपने एंटर कर लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, एक तरह से गेट होता है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप क्या कर पाएंगे, उसमें एंटर हो पाएंगे, इसलिए इसको गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। ठीक है, तो गाइज अब जान लेते हैं अपने सेकंड मेथड को, जो कि है कि व्हेन आपकी कंपनी क्या हो, ओपन हो, तो आप किस तरीके से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 5 स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपकी कंपनी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, आप कंपनी मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट की, जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप वहां पे जैसे ही आप कंपनी मेन्यू को ओपन करेंगे तो वहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर पहले जैसा ही रहेगा, आपको कंपनी की क्या करनी है, डिटेल्स फिल कर देनी है। और फिफ्थ जो स्टेप जो है फाइनली आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए जो है शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं आप सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन को, या एंटर एंटर करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो गाइस अब इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है, ओपन होने देते हैं इसको। देखिए ओपन हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, एजुकेशन मोड में इसको ओपन कर लेना है। देखिए जैसा पहले हमने जब टैली प्राइम को ओपन किया था तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए थे। ठीक है, इस बार हमारे पे क्या है, सीधा कंपनी ओपन करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, यानी हमारी कंपनी क्या है, शट डाउन नहीं है, ओपन है। ठीक है, पहले में हमारे पे अलग ऑप्शंस आए थे और अभी हमारे पे अलग ऑप्शंस आए, इसलिए क्योंकि पहले हमारे पे एक भी कंपनी क्रिएटेड नहीं थी, अब कंपनी क्रिएटेड है। आपको सिंपली अगर कंपनी आपने कोई क्रिएट कर ली है, उसके बाद अगर आप कोई कंपनी जो है क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपनी मेन्यू पे जाएंगे, वहां पे क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपनी कंपनी की जो भी डिटेल है उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम को हमने क्या करा है, या बिगिनिंग फ्रॉम को हमने कब से लिया है, 1 मई से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली वोल्ट का यूज करेंगे। पहले वाले में हमने नहीं करा था, लेकिन इस वाले में हम टैली वोल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। ये हमने दूसरी कंपनी बना दी डेमो एंड कंपनी के नाम से। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टैली वोल्ट का पासवर्ड पूछ रहा है, वो जो हमने क्या रखा था, एस रखा था। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है वो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। इससे पहले वाली कंपनी में हमसे टैली वोल्ट नहीं पूछा था, क्योंकि हमने उस समय टैली वोल्ट को नो रहने दिया था। इसमें हमने यस किया था, इसलिए इसने पूछा। ठीक है, आपको सिंपली स्किप करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 कंपनी ओपन है, जिसमें सबसे पहले जो ओपन जो है कंपनी वो कौन सी है, डेमो एंड कंपनी। और आप नीचे देख सकते हैं कि हमारी 2 कंपनियां हैं, दिखा रहा है जो कि ओपन है। उसमें से हमने जो करंट पे वर्क कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, डेमो एंड कंपनी पे। अभी हमने एक भी वाउचर एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जब आपकी कंपनी ओपन हो तो आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमारी कंपनी शट डाउन हो तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और जब हमारी कंपनी ओपन हो तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपने एक बार कंपनी बना ली है, और जब भी आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो वहां पे हमेशा कंपनी ओपन ही दिखाएगा आपको। तो आपको बैक जाने के लिए क्या करना होता है, कंपनी को शट डाउन करना होता है। और शट डाउन के लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F3। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एसपी क्लासेस आ रहा है। अब आपको मैं पहले वाला जो ऑप्शन आया तो किस तरीके से आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे और कंपनी सिलेक्ट करके उसको शट डाउन कर देंगे। देखिए यही ऑप्शन आया था पहले, और नीचे में आप देखेंगे तो ये 2 कंपनियां पहले क्रिएटेड नहीं थी, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। एक देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमने हाइड कर दिया था। इस तरीके से आप वापस क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि हाउ टू ऑल्टर मॉडिफाई कंपनी, यानी हम किस तरीके से कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे व्यू कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। इससे पहले जो पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें क्रिएट करना हमने सीखा। अब हमने क्रिएट तो कर लिया, बट उसमें अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ अल्टरेशन चाहते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उस चीज को अब हम जानेंगे। तो आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है, उसके लिए आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, देन आप उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको वो वाली कंपनी ओपन करनी है जिसमें आप चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, तो वो वाली कंपनी हम ओपन कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आपको कंपनी मेन्यू पे क्लिक करना होगा। इसकी एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप ऑल्टर पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की पूरी विंडो आ जाएगी, उसमें आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर पाएंगे, कंपनी को जो भी डिटेल है, कंपनी की डिटेल वगैरह, उसको चेंज कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, ऑल्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए हमने कंपनी को ओपन कर दिया है, आपको कंपनी ओपन करना आ ही गया है, किस तरीके से करेंगे, हमने पहले से ही कंपनी को क्या कर दिया, ओपन करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपनी मेन्यू पे जाना है और ऑल्टर पे जाना है। जैसे ही आप ऑल्टर पे जाएंगे तो उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए कि आपको वही कंपनी ओपन करनी है जिसमें आप चेंजेस चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एड्रेस को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने स्ट्रीट नंबर 5A और मुंबई करके हमने इसको क्या कर दिया, डिटेल्स को चेंज कर दिया। अब इसको आप सेव कर लेंगे कंट्रोल ए करके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी की डिटेल को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने आज के थर्ड टॉपिक को, जो कि है हाउ टू डिलीट कंपनी। हमने कंपनी को क्या कर लिया, क्रिएट करना सीख लिया, उसको ऑल्टर करना सीख लिया, अब हम उसे डिलीट करना भी सीख लेते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें 5 स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है, आपकी कंपनी ओपन होनी चाहिए, कौन सी कंपनी ओपन होनी चाहिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी को आप ओपन करेंगे जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेम कंपनी मेन्यू पे जाएंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ पे करेंगे, कंपनी मेन्यू में ही जाकर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, ऑल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ना शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी डिलीट करने के लिए, वो शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट डी, ठीक है। जैसे आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपको क्या करना होगा, 2 बार यस प्रेस करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप टैली प्राइम में कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं किस तरीके से हम डिलीट करेंगे कंपनी को। तो सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, उस कंपनी को ओपन कर रखा है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। एसपी क्लासेस हमने क्रिएट करा था, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी मेन्यू पे आए, फिर हम क्या करेंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट टी। देखिए डिलीट का एक विंडो आ गई। आपको क्या करना है, सिंपली इस पे यस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे क्या है, एक ऑप्शन है पूछेगा आर यू श्योर, आपको उस पे भी क्या करना है, यस पे क्लिक करना है और सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज कर रहा था, मैं क्लिक नहीं कर रहा था, कंट्रोल ए। आप चाहे तो यस यस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं आज के अपने फोर्थ टॉपिक को, जो कि है हाउ टू चेंज मूव टू अनदर कंपनी। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए हमने 1 से 2 कंपनियां बनाई थी। एक कंपनी कौन सी थी हमारी, एसपी क्लासेस के नाम से थी, और दूसरी कंपनी हमारी कौन सी थी, डेमो एंड कंपनी के नाम से कंपनियां थी, ठीक है। सपोज कीजिए कि मैं अभी डेमो एंड कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे उसी टाइम दूसरी कंपनी पे मूव करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर जिनको ये शॉर्टकट की नहीं पता है या जो नहीं जानते वो क्या करेंगे,
टैली प्राइम को ओपन करेंगे, पहले इसको बंद करेंगे, फिर दूसरे टैली प्राइम को ओपन करेंगे, फिर उसमें उस कंपनी को वो ओपन करेंगे जिस कंपनी में वो चेंजेस करना चाहते हैं, जिस कंपनी में वो डेटा फीड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। ये आप तभी अप्लाई होगा जब आपके पास मोर देन वन कंपनी होगी, यानी एक कंपनी में मूवमेंट तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एक ही कंपनी है। एक से ज्यादा कंपनियां हैं तो आप क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी हमारे को 4 स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, तभी हम इस एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव कर पाएंगे। तो 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला कि योर कंपनी मस्ट बी ओपन। पहला क्या है कि आपकी जितनी भी कंपनियां वो सारी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं जिन पे मूव करना चाहते हैं, हमारी 2 कंपनियां, वो दोनों कंपनियां क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एट गेटवे ऑफ टैली पे क्या प्रेस करना है, F3। यानी पहला स्टेप हम उन दोनों कंपनियों को ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी करेंगे जिस भी कंपनी पे आप मूव करना चाहते हैं। यानी जैसे आप F3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंपनी लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी कंपनी पे मूव करना चाहते हो उस कंपनी पे आप मूव कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फाइनली क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। यानी सेलेक्ट किया हमने कंपनी को, ठीक है, फ्रॉम कंपनीज लिस्ट, और उस पे क्या कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया। तो आप क्या कर पाएंगे, उस कंपनी पे मूव कर पाएंगे। तो अब इसे प्रैक्टिकली करके भी देख लेते किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमारी एक कंपनी ओपन है वो कौन सी है, एसपी क्लासेस। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दूसरी कंपनी को भी ओपन करना होगा तभी हम मूव कर पाएंगे। तो इसके लिए ना आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की दिख रही है F3, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे जितनी भी आपने कंपनियां क्रिएट करी होगी वो सारी की सारी कंपनियां यहाँ पे शो कर रही है। हमें पहले वाली कंपनी जो हम दूसरी कंपनी जो थी हमारी, कौन सी, डायमंड कंपनी, उसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कितनी कंपनियां ओपन होगी, 2 कंपनियां। ठीक है, तो अगर आप लिस्ट के लिए एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ऑल्ट F3। ठीक है, ऑल्ट F3 यूज कर सकते हैं। अब देखिए मूवमेंट के लिए क्या करना होता है, हमें F3 पे जाएंगे, जो यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रही है आपको। अभी देख लीजिए कि हमारे करंट में जो कंपनी जो है, जो ओपन है, ओपन तो हमारी 2 कंपनियां हैं, बट हम वर्क करंटली किस पे करें, डायमंड कंपनी पे। तो डायमंड कंपनी से मैं किस में जाना चाहता हूँ, एसपी क्लासेस। तो मैं किस पे कर दूंगा क्लिक, एसपी क्लासेस पे क्लिक कर दूंगा। तो ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एसपी क्लासेस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, F3 नॉर्मली यूज कर सकते हैं आप मूवमेंट के लिए। ठीक है, यानी कंपनी पे मूव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, F3। और लिस्ट ऑफ कंपनी के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑल्ट F3। और कंपनी को सर्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, आप कंट्रोल F3। ठीक है, तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने 5th टॉपिक, जो कि है हाउ टू सेट अ कंपनी। मतलब कंपनी को हम सेट कैसे करेंगे। यानी हमने क्या कर लिया अभी तक, क्या क्या सीख लिया हमने, कंपनी क्रिएट करना सीख लिया, उसे ऑल्टर करना सीख लिया, उसे डिलीट करना सीख लिया, कंपनी के बीच मूव करना सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पे कोई कंपनी ओपन है तो उसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, सेट करने के लिए हमें क्या फॉलो करने होंगे, 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन कौन से, सबसे पहले क्या होगा कि आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, तभी आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ओपन तो होगी तभी होगी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपकी कंपनी ओपन होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे ही वर्क करेगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल F3 शॉर्टकट की यूज करनी है। अगर आप शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप राइट एंड में जो शॉर्टकट बटन का F3 होता है, आप उस पर क्लिक करके भी उन ऑप्शंस पे जा सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल F3 यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको एक कंपनी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप जिस भी कंपनी को सेट करना चाहते हैं उस कंपनी को आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये तब होगा जब आपके पास मोर देन 1 कंपनी होगी, अदरवाइज वो सेट हो जाएगी। ठीक है, फाइनली आप क्या कर देंगे, जैसे ही आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली उस पर एंटर कर दीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। यानी वो कंपनी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे गाइस प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पहले से ही दोनों कंपनियों को हमने ओपन कर रखा है। अब हम एक कंपनी को क्या करना चाहते हैं, क्लोज। तो हमने यहाँ पे सिंपली कंट्रोल F3 यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कंपनी को आप क्लोज करना चाहते हो उस कंपनी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, डेमो एंड कंपनी को सेट करना चाहते हैं, तो हमने उस पर क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए अभी 2 कंपनियां शो हो रही थी, अब यहाँ पे कितनी कंपनियां शो हो रही है, 1 कंपनी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एसपी क्लासेस की जो कंपनी है उसको भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी कंपनी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और आपको जैसी स्टार्टिंग में आपने एक विंडो देखी थी ना, वो आपको विंडो दिखने लगेगी। ठीक है। अब गाइज आज के हम अपने लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि क्या है, टैली प्राइम से क्विट करना नहीं सीखा, कि हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से सेट करेंगे, क्विट करेंगे, एग्जिट करेंगे, बंद करेंगे। तो अब उसको भी सीख लेते हैं। इसके लिए ना 2 ऑप्शन होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहले कि आप एस्केप की को प्रेस करते रहेंगे जब तक कि आपके पास क्विट की एक विंडो ना आ जाए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, यस पे क्लिक करना होगा। ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो बहुत इजी है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल क्यू का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू में क्या होगा कि आपसे वो मैसेज नहीं पूछेगा क्विट का, सीधा क्या कर देगा, वो उसको शट कर देगा, एग्जिट कर देगा आपको। कहाँ से, टैली प्राइम से। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। फॉर एग्जांपल लेजर वगैरह कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएंगे, आप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वहां से फिर क्या होता है, एग्जिट होता है। तो अब इसे गाइस प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या कर रखा है, पहले से हमने एसपी क्लासेस कंपनी को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम सिंपली क्या प्रेस करेंगे, एस्केप। उससे पहले हम पहले ना कुछ ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि एस्केप करके किस तरीके से पीछे आते हैं। और एस्केप दोबारा से हमने जब प्रेस किया तो हम क्या कर रहे हैं, क्विट का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पे यस करके भी आप बाहर जा सकते हैं, यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे, एक तो ये ऑप्शन था, अब दूसरे ऑप्शन को क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्यू। जैसे हमने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो विंडो नहीं आई और सीधा हम क्या हो गए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से बाहर आ गए। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को बंद करना। Like this video to motivate us to make this type of learning videos. Please share this video with those who need this type of learning videos. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos and press the bell icon to get regular updates.